अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें। और आज रात में 9:30 बजे जो लाइव बयान होगा उसका उन्वान है आत्महत्या खुदकुशी मसाइल का हल नहीं है और इसको रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। तो आज रात में 9 बजे लाइव बयान इस चैनल पर अपनी पूरी फैमिली के साथ ज़रूर सुने। चलिए आइए, पहली बड़ी खबर इस वक्त में निगाहों के सामने आ रही है। हिजाब तनाज़े को लेकर, नकाब और हिजाब तनाज़े को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला शामिल है और सुप्रीम कोर्ट में समाअत, सुनवाई, बहस और दलील शुरू है। इस वक्त खबरें आ रही है कि तकरीबन 17,000 तालिबात ने, बेटियों ने हिजाब पर पाबंदी लगाने की वजह से स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ दिया है। पाबंदी लगाना तालीम के बुनियादी हक से महरूम करना है। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब तनाज़े पर दरख्वास्त गुजारों के वकीलों ने दलील देते हुए कहा है कि हिजाब की वजह से, हिजाब पर पाबंदी की वजह से 17,000 बेटियों ने लिखना पढ़ना, स्कूल कॉलेज ही छोड़ दिया है। तो हिजाब पर पाबंदी लगाना यह तालीम के बुनियादी हक से महरूम करना है। दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने मगरिबी बंगाल से आ रही है कि बंगाल के ज़ायरीन सड़क किनारे नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि मुसलमान जब कहीं सफ़र करता है और रास्ते में नमाज का वक्त हो जाए तो वो फिर अपनी गाड़ी भी साइड में लगाकर साइड में नमाज पढ़ लेता है। 2 मिनट में वो 2 रकात पढ़ लेता है। लेकिन मुल्क में नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है, तो विश्व हिंदू परिषद को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कान पकड़कर उनसे उठक बैठक करवाई और पुलिस ने 17 नमाजियों का चालान भी काटा। यानी पुलिस की भी बदमाशी आप ही देखें कि किस तरीके से मुल्क में माहौल बनाया जा रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में उस वक्त हंगामा खड़ा हुआ जब कोलकाता से अजमेर जा रहे ज़ायरीन को नेशनल हाईवे पर सड़क के किनारे नमाज पढ़ते हुए देखा गया। सड़क पर नमाज पढ़ते हुए देखकर विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने आतंक मचाया और बिल्कुल आतंकवादियों की तरह इन मुसलमानों से जो नमाज पढ़ रहे थे उठक बैठक करवाई। आइए तीसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बेगूसराय से। जी हाँ, बेगूसराय में नामालूम मुलजिमों ने 8 अफराद को गोली मार दी। सीएम नीतीश कुमार, बिहार के सीएम ने कहा वाकई में कोई साजिश की बू महसूस होती है। बेगूसराय वाक़े पर अपोजिशन के हमलों के दरमियान वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार ने इस मामले में साजिश का अंदेशा जाहिर किया है और कहा है कि लगता है कि इस वाक़े में कोई बड़ी साजिश है। इन्होंने कहा कि पसमानदा ज़ात के लोगों को निशाना बनाया गया है। आइए चौथी बड़ी खबर रियासत महाराष्ट्र के सांगली से आ रही है। सांगली में बच्चा चोर होने के शुबा में 4 साधुओं की पिटाई कर दी गई। वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो के वायरल होने के बाद 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सांगली में देहातियों ने चाइल्ड लिफ्टर होने के शुबा में, यानी बच्चा चोर होने के शुबा में 4 साधुओं की पिटाई कर दी। ताहम इस हमले में साधुओं को चोटें आई है और सभी खतरे से बाहर हैं। संतों पर, साधुओं पर हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद तकरीबन 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। आइए 5वीं बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, मैंने गुज़िश्ता कल आपको बताया था कि सतीश वर्मा नामी एक पुलिस IPS अधिकारी, इसने बड़ी ईमानदारी से इशरत जहाँ केस की इंक्वायरी की थी। जी हाँ, इशरत जहाँ का इनकाउंटर कैसे किया गया था सबको मालूम है। जैसे गुजरात के कातिलों का पर्दाफाश करने पर बाकायदा 30 तसलवाद हो या दूसरे संजू भट्ट हो, गुजरात दंगे के पर्दाफाश करने पर इनको जेल के सलाखों में जाना पड़ा, तो ऐसे ही इशरत जहाँ केस की तहकीकात करने वाला पुलिस एहलकार, जिसको 1 महीना पहले ही सस्पेंड कर दिया गया, वो आखिर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया और उसने अपने बरतरफी के, सस्पेंड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर दिया। आइए
छठी बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने यह कहा कि महाराष्ट्र के सीएम यानी एकनाथ शिंदे ये सिर्फ बेचारे नाम के वजीर आला है, यानी जिसे रबर स्टाम्प कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि मोदी और शाह के इशारे पर ही महाराष्ट्र की हुकूमत चल रही है। 2 लाख करोड़ रुपए का फॉक्सकॉन कंपनी जो है वो गुजरात ले जाई जा रही है। ये महाराष्ट्र के साथ नाइंसाफ़ी है। आदित्य ठाकरे ने भी कहा कि इससे लाखों लोगों को रोज़गार मिल सकता था और करोड़ों रुपए का महाराष्ट्र को फ़ायदा हो सकता था। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जैसे शिंदे को बिठाया गया और सिर्फ रबर स्टैम्प और सिग्नेचर लिए जा रहे हैं, और जैसे यहाँ से अंग्रेज़ हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी लंदन ले गए थे, वैसे ही महाराष्ट्र की एक एक कंपनियों को, फैक्ट्रियों को इधर उधर यानी ख़ास तौर से गुजरात ले जाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर शिंदे और फडणवीस कल मुंबई को भी गुजरात के हवाले कर दें तो हैरानी नहीं होगी। लेकिन नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र भर में इसको लेकर ज़बरदस्त एहतजाज होगा अगर फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में वापस नहीं लाया गया तो। लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाते हुए शिंदे और फडणवीस से कहा और महाराष्ट्रियों से कहा कि वेदांता फॉक्सकॉन से बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को दिया जाएगा। लोग कह रहे ये छीन क्यों रहा है, यही रहने देना भाई, और जो बड़ा देना है बाद में बड़ा दे देना। खैर, आइए तीसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने मगरबी बंगाल की आ रही। गुज़िश्ता कल हमने इसको प्राइम न्यूज़ में बताया था कि मगरबी बंगाल में भाजपा की एक रैली थी जो पूरी तरीके से भारत तोड़ो रैली बन गई। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ते हुए चल रहे हैं और भाजपा भारत तोड़ते हुए चल रही है। और जिस घटिया तरीके से पुलिस वालों को मारा गया, पुलिस की वैन को जलाया गया, अगर कोई और होता यानी मेरे जैसा कोई होता तो जनाब अब तक के सारे गोदी चैनल, सारे सत्ता के चाटुकार आतंकवादी तक उसे साबित कर देते। लेकिन अभी सारे चैनलों में सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि पुलिस को मारने वाले और पुलिस के वैन को जलाने वाले भाजपा के लोग हैं। लेकिन अभी खबरें आ रही है कि फिलहाल पुलिस एहलकारों पर हमला करने और कार जलाने के इल्जाम में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए आइए एक और बड़ी खबर, 8वीं बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है पंजाब से। पंजाब में बीजेपी का मिशन कमल बड़े जोरों पर है। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी क्या करती है, जहां हार गई वहां पैसों के बल पर या फिर धमकी के बल पर या ईडी का डर, सीबीआई का डर दिखाकर विधायकों को खरीद लेती है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ। तो अब पंजाब में बीजेपी का मिशन कमल, जिसे घटिया मिशन कहेंगे, नीच मिशन कहेंगे, जोरों पर है। और आप पार्टी के 11 मेंबराने असेंबली को खरीदने की कोशिश की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। ऐसा इल्ज़ाम बाकायदा आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया है। आइए 9वीं बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बड़े जिम्मेदार हैं, उन्होंने कहा है कि अदालत ने इस वक्त हिंदू इंतहा पसंदों का रास्ता आसान कर दिया। यानी ज्ञानवापी को लेकर जो फैसला आया है उस फैसले ने भी गोया कि हिंदू दहशत पसंदों का, इंतहा पसंदों का रास्ता आसान कर दिया। और लोग ये कह रहे हैं कि बस अदालतें ऐसा ही कर रही है जिसकी वजह से अदालतों का एहतराम भी ख़त्म हो रहा है और मुल्क में ऐसा ही डर और खौफ का माहौल ईडी, सीबीआई और अदालतों से भी गोया कि बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मदारिस के मामलात को लेकर खबरें आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि मदारिस के काम में सरकार को इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं। और बदरुद्दीन अजमल साहब कासमी ने भी कहा है कि मदारिस गरीब मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता।